शून्यवादी ग्राम्यजन्यस्तारिणे। आप लोग साथ में कहिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरा पढ़िए, पुरा नारद शापेन वृक्षतां प्रापितो मदात् नलकुबर मणिग्रीवा भावीति ख्यातो श्रियान्वितो पुरा नारद शापेन वृक्षतां प्रापितो मदात्, वृक्षतां प्रापितो मदात् नलकुबर मणिग्रीवो इति ख्यातो श्रियान्वितो। इसका अर्थ इस प्रकार है, पूर्ववर्ती काल में नारद शापेन, नारद जी के शाप के द्वारा वृक्षतम प्रापितो, वृक्ष योनि को प्राप्त हुए थे मदात, अहंकार के कारण। कौन? नलकुबर मणिग्रीवो, नलकुबर और मणिग्रीव इति ख्यात, विख्यात थे। उनका नाम क्या था? नलकुबर और मणिग्रीव नाम से विख्यात थे। ख्यातो श्रियान्वितो, अत्यंत श्रियान्वितो, श्री मतलब धन, धन धान्य से अन्वित थे, मतलब कुबेर के पुत्र थे, अत्यंत धनी थे। और उसी मद से, मद के कारण, अहंकार के कारण वो वृक्षतां प्रापित हुए, नारद जी के शाप द्वारा नलकुबर मणिग्रीव वृक्ष योनि को प्राप्त हुए। इस प्रकार कौन कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। कल हम जो प्रसंग पढ़ रहे थे उसी प्रकार प्रसंग के साथ साथ जुड़ा हुआ है। पहला दिन, दूसरा दिन, आज तीसरा दिन चल रहा है, सेम वही दामोदर लीला ही चल रहा है। अभी दामोदर लीला का ही एक तीसरा अंश है। कल हमने सुना था माता ने क्या किया? भगवान को बांध लिया अपने प्रेम रूपी रज्जु से, और जैसे ही भगवान जैसे ही माता भगवान को बांध कर चली गई तो अपने काम क्या है, गृह कृत्य व्याघ्रायाम, गृह के कार्य में, कृत्य में व्याघ्र हो गई, अर्थात वो तत्पर हो गई, लग गई। तो भगवान कृष्ण ने बाहर देखा दो वृक्ष को। जैसे ही दो वृक्ष को देखा, जोड़ा वृक्ष था, यमला, यमला कह रहे हैं, यमला मतलब जोड़, ट्विन, अंग्रेजी में कहते हैं ट्विन। हाँ, जमलार्जुन, जमलिया, कोई नहीं है, जमलिया बोलते हैं नेपाली में, और आप लोग में यमला ऐसा ही बोलते होंगे। हिंदी में यमला बोलते हैं, संस्कृत में भी यमला बोलते हैं। ट्विन वृक्ष थे, अर्जुन के वृक्ष थे। वो क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं नारद जी के शाप के कारण नलकुबर और मणिग्रीव, जो धन के अहंकार के कारण जो कुबेर के पुत्र थे, वे क्या हुआ? वृक्ष योनि को प्राप्त हुए थे। अब जैसे ही परीक्षित महाराज ने इस बात को सुना कि नारद जी ने शाप दिया, नारद जी जैसे संत, जो कहते हैं ना संत को, संत हृदय नवनीत समान, संत का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है। और नारद जी जैसे सिद्ध को क्रोध कैसे आया?
और शाप दिया था। नारद जी किसी को शाप नहीं देते, उद्धार करते हैं, लेकिन यहाँ पे शाप क्यों दिया? एक प्रश्न में पड़ गए। परीक्षित पूछ रहे हैं, कथ्यताम भगवान तयो शापस्य कारणम यत् विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेस्तमा। अर्थ यह है कि प्रश्न तो पूछ रहे हैं कि नारद जी ने शाप दिया? नहीं, निश्चित रूप से कुछ गलत किया होगा। नलकुबर और मणिग्रीव ने निश्चित रूप से कुछ गलत किया होगा। कहे यत् विगर्हितम कर्म, ये ना जिसके कारण, जिस विगर्हित कर्म के कारण नारद जी ने उन्हें शाप दिया होगा, ऐसा सोच रहे हैं परीक्षित महाराज। नारद जी का दोष नहीं लगा रहे, एकदम एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन मार्क कर रहा है, नारद जी ने क्यों शाप दिया? निश्चित रूप से नलकुबर और मणिग्रीव ने क्या किया? गलत कुछ किया होगा जिसके कारण नारद जी ने शाप दिया है। फिर भी उनके हृदय में एक संकोच है। जो साधारण जीव होते हैं वो तो गलती करते ही हैं, तो महान व्यक्ति को इस प्रकार शाप देना नहीं चाहिए। परीक्षित महाराज के हृदय में थोड़ा शंका हो रहा है, नारद जी को शाप देना नहीं चाहिए, ऐसा शंका हो रहा है, क्योंकि संसार के लोग तो गलती करते ही हैं। तो इसके कारण उसके कारण किसी महान व्यक्ति ऐसे लोगों को शाप दे और उसको नीचे गिरा दे, ये महान व्यक्ति का लक्षण, ये कुछ शोभा नहीं दे रहा है। थोड़ा सा प्रश्न हो रहा है उनके हृदय में, और अपने गुरु महाराज गुरुदेव को कह रहे हैं, महाराज बताइए ना क्यों ऐसा हुआ? निश्चित रूप से नारद जी के प्रति चरणों में कुछ अपराध किया होगा, ऐसा पूछा तो सुखदेव जी कह रहे हैं हाँ अपराध तो किया है, बड़ा अपराध किया है। सज्जन, नारद जी ने यहाँ पे शाप देकर अपना क्रूरता नहीं दिखाया। यहाँ पे मैं कल भी कह रहा था, कुछ लोग होते हैं जिसको लात की भूत चढ़ी होती ना, उसे बातों से नहीं मानते। उसको प्रेम भी करने जाओगे ना, आप वो कुछ कृपा करने जाओगे तो कृपा वो स्वीकार नहीं करेगा, उल्टा डांट के भगा देगा। इसलिए पहले ही डांट देना चाहिए ऐसे को, तो फिर वो सीधा हो जाएंगे। ऐसा ही किया नारद जी ने। ये तो शाप से ही मानने वाला, शाप नहीं दे, शाप अगर मैं नहीं देता, नारद जी नहीं देते। हाँ ऊपर देखना संभल के। हाँ, शाप यदि नारद जी ने सोचा इसको कृपा करूंगा तो ये संभलेगा नहीं है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उल्टा मुझे ही डांट के भगा देगा, इसको तो शाप ही देना पड़ेगा तब बुद्धि ठिकाने पे आएगी। ऐसा नारद ने सोचकर शाप दिया था। सुखदेव जी भी कह रहे हैं, परीक्षित तुमने ठीक ही कहा, नारद जी के चरणों में अपराध किया, घोर अपराध किया। कह रहे हैं रुद्रस्य अनुचरो भूत्वा सुतृप्तो धनतात्मजो कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्यां मदुत्कटो। कह रहे हैं रुद्रस्य अनुचरो भूत्वा, रुद्र कहते हैं भगवान शंकर जी को, उनके अनुचर अर्थात उनके अनुजाई, उनके अंडर में रहने वाला होकर इस प्रकार का घोर अन्याय किया, पाप किया। कह रहे हैं क्या किया पाप? कैलाश उपवने रम्य, सुंदर जो कैलाश का उपवन है मंदाकिनी नदी के तट पर क्या किया? मदोत्कटो, मद पीकर, दारू पीकर, बारूणी मदिरा को पीकर क्या, वाह, तो मंदाकिनी नदी के तट पर, नदी के अंदर ही वे एक घोर पाप कर रहे थे। सज्जन, जो पाप है यहाँ पे शास्त्र में, हमारे शास्त्र में कहा है 4 प्रकार के पाप का है ना। एक दारू पीना भी पाप होता है, मदिरा पान करना क्या होता है? पाप होता है, और अवैध स्त्री संग करना भी पाप। यही 2 पाप कर रहे थे वहां पे। मदिरा पीरे बारूणी मदिराम पित्वा मदा घूर्णित लोचना, बारूणी मदिरा को पीकर मद के कारण उनकी आंखें ऐसे घूम रहे थे, अर्थात बहुत तुल्य हो गए थे। क्या बोलते? तुल्य कहते हैं ना प्राकृत भाषा में, गांव के भाषा में क्या होते हैं?
टुन हो गए थे ना, एकदम वो चल नहीं पा रहे थे, ऐसे देख रहे थे, ऐसा हो गए थे। और स्त्री जने अनुगायत भी चेरतु पुष्पिते वने चिक्रीडतु युवती भी गजाविव करेण भी। करें स्त्रियों के साथ चिक्रीडतु अर्थात वो क्रीड़ा कर रहे थे, युवती भी स्त्रियों के साथ। कैसे बोले? गजाविव, जिस प्रकार गज हाथी हथिनियों के साथ पानी में खूब खेलता है, उसी प्रकार ये भी वो जल क्रीड़ा कर रहे थे। और स्त्री जने अनुगायत भी चेरतु पुष्पिते वने, स्त्री जैसा गा रही थी वो भी ऐसा अनुगायत भी। स्त्री जने अनुगायत, स्त्री एक गा रही थी तो ये इसका ये भी क्या गा रहे थे, पीछे पीछे गा रहे थे, जो गा रहे थे वही। आजकल फिल्मों में जो गाना होता है ना, ऐसा ही होता है, सेम टू सेम चित्र को यहाँ पे दिखा दिया है। फिल्मों में जो दिखाता है वो पुराना, वो कोई नया चीज नहीं होता, पुराना ही होता है। यहाँ पे जो क्या है ऐसा ही दिखाई देता है। कहते हैं कि वो फिल्मों के गाने कैसे होते हैं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ करती हूँ, ऐसा कहा स्त्री ने, और उसने भी कहा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। फिल्मों के गाने ऐसे होते हैं ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, वो भी रह सकती, वो भी कह रहा है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ऐसा गाना हो रहा है। अनुगायत है, जैसा स्त्री गा रही है वैसा वो भी गा रहा है। शिक्षा यहाँ पे एक है हमें दो, एक तो तीर्थ स्थान में कैलाश एक तीर्थ है, तीर्थ स्थान में कभी व्यक्ति को पाप नहीं करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, तीर्थ स्थाने कृतं पापम वज्रलेखम भविष्यति। दूसरे स्थान में यदि कोई पाप किया जाता है तो तीर्थ स्थान में क्या होता है, वो नाश हो जाता है, पाप नष्ट हो जाता है, भगवान का दर्शन करोगे नाश हो जाता है। तीर्थ स्थान में अगर इस प्रकार गड़बड़ करने से क्या होता है, वो पाप नाश नहीं होता। यहाँ पे इन लोग यही कर रहे थे, गड़बड़ कर रहे थे एकदम, और इतने ढीठ थे। नारद जी उधर से आ रहे हैं, साधु उधर से आ रहा है, तो स्त्रियों ने देखा नारद जी को, देखकर भाषांसी परियद, जल्दी से साप संकिता, साप नारद जी साप दे देंगे, डर के मारे उन्होंने आकर कपड़ा पहन लिया और वो छुप गई कहाँ पे। और ये दो क्या थे, ये तो कपड़े शपड़े भी पहने नहीं, ऐसे बैठे ऐसे नदी में नहा रहे और मद से वो दारू पी कर ऐसे वह तब भी पी रहे थे। नारद जी को दिखा दिखा कर तीर्थ क्षेत्र में मंदाकिनी नदी के, मंदाकिनी के थे गंगा जी को, कैलाश में जो बहती है वहां पे मंदाकिनी होता है उनका नाम, मंदाकिनी। उसके बाद फिर धीरे धीरे अलकानंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, गंगा, ऐसा अलग अलग नाम का विशेषता है। अलकानंदा, अलकेशु केशेशु नंदा नंदिता याशा अलकानंदा। शंकर जी के केश में आनंदित होकर यहाँ पे मतलब क्या बहती है। गंगा जी को भगवान के, शंकर भगवान के केश में बहने के लिए 10,000 साल लगा होगा। जब भगीरथ जी ने गंगा जी को प्रसन्न किया और बुलाया, बुलाने के बाद गंगा जी कहने लगी मेरा वेग को कौन धारण करेगा, कोई संसार में ऐसा है ही नहीं जो मेरा वेग को धारण करे, मैं तो संसार को फोड़कर रसातल में पाताल में पहुंच जाऊंगी, मेरे वेग को धारण कर सकने वाला संसार में कोई नहीं है, इसलिए मैं नहीं आऊंगी, ऐसा कहा था। तो भगीरथ जी ने शंकर जी को भी तपस्या करके प्रसन्न कर लिया और कहा हे शंकर जी, आप गंगा जी के वेग को शमन करिए, धारण करिए, कैसे भी हो, क्योंकि आपसे समर्थ संसार में और कोई नहीं है। शंकर जी ने ठीक है, गंगा जी की इतनी साहस, शंकर जी को थोड़ा क्रोध आया उस समय, क्योंकि गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए कितना पीढ़ी लगा पता है, 3-4 पीढ़ी लगा। दिलीप, अंशुमान,
सागर, दिलीप, अंशुमान, फिर ऐसे करते करते भागीरथ जी आए। कितने 3-4 पीढ़ी लगा। शंकर जी क्रोध हो गए, अरे गंगे तुम माता जाती हो, तुम्हारे हृदय कोमल होना चाहिए। माताओं का हृदय कोमल होता है, कोई प्रार्थना करता है तो तुरंत पिघल जाता है, तुरंत प्रसन्न हो जाती है। ठीक है, वो अपने बच्चों का इच्छा पूरा करती है। तुम माता होकर भी, देवी होकर तूने अपने बच्चे को इतना सताया, तीन पीढ़ी लगा दी प्रसन्न होने में। तब शंकर जी ने समस्त देवताओं को भी डांटा गया, देवताओं सुन लो, कोई भक्त अगर तुम्हें पूजा करता है, लड्डू देता है तो तुरंत प्रसन्न हो जाओ। लड्डू दिया प्रसन्न हो जाओ। इसलिए देवताओं को कुछ भी चढ़ा तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, दे देते। लड्डू चढ़ाया और कुछ मांगा, दे देते। भगवान कृष्ण नहीं देते जल्दी, कितना वो मुक्ति देते हैं ना, इतने जल्दी नहीं देते। लेकिन बाकी देवता क्या होते हैं, लड्डू चढ़ाया बस प्रसन्न हो गए, क्योंकि शंकर जी ने डांटा हुआ है। गंगा जी को ही बोला, आइंदा कोई तुम्हारे पास आकर इस प्रकार तपस्या करे, प्रार्थना करे तो तुरंत प्रसन्न हो जाना। नहीं तो पता है लोग क्या करेंगे, लोग इतने स्वार्थी होते हैं माता जी कि लड्डू, जैसे ही लड्डू चढ़ाया, लड्डू चढ़ाते ही यदि फल नहीं मिला तो वो क्या करते हैं पता है, अरे दरगाह में नहीं बसना जी, चद्दर चढ़ाना चालू करते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तुरंत फल नहीं मिला तो हम सनातन धर्म को नहीं मानते, अब दूसरा धर्म। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है ना, देखा कि नहीं, हिंदू देवता काम के नहीं है ऐसा कहते हैं और दूसरा धर्म ले लेते हैं। तो देवता को इसीलिए डांटा हुआ है। तुरंत जो लड्डू चढ़ाए गणेश जी को, आप कोई लड्डू, गणेश जी को लड्डू चढ़ता है ना, जैसे ही लड्डू चढ़ाए तुरंत आप प्रसन्न हो जाना, तुरंत दे देना समस्त देवता को। हनुमान जी को भी कहा, लड्डू जैसे ही चढ़ाएंगे प्रसन्न हो जाना। देवी माता को, सबको देवताओं को कहा, तो देवता ने ठीक है ऐसा कहा। शंकर जी ने और गंगा जी जैसे ऊपर से गड़गड़ 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 कहते हुए गिरी ऊपर से, स्वर्ग से, तो ऊपर से गिरकर शंकर जी ने उस गंगा को सिर में धारण किया। और जैसे ही सिर में धारण किया, शंकर जी की जटा ऐसे फैल गए, मतलब अपने आप चिन्मय है ना वो, शंकर जी का शरीर भी चिन्मय है, जटा भी चिन्मय है, पूरा फैल गया। शंकर जी के सर के अंदर ही, जटा के अंदर ही गंगा जी को बहने के लिए, बहकर निकलने के लिए, मतलब रास्ता नहीं मिल रहा था, 10,000 साल लगा बोल रहे। गंगा जी अपने इतने तीव्र वेग से ढूंढती रही रास्ता, पृथ्वी पर कैसे जाऊं, रास्ता ही नहीं मिला। गंगा जी अपने अहंकार, तब गंगा जी को पता चला कि मैं अहंकार कर रही थी, मेरे वेग को धारण करने वाला कोई नहीं है संसार में। शंकर जी ने उनका अहंकार को चूर्ण किया। गंगा जी ने कहा, हे शंकर जी, मुझे पता चल गया मैं अहंकार में थी, अब मुझे माफ करिए। तो शंकर जी ने अपनी जटा से एक जटा का एक भाग ऐसे निचोड़ा, वही गंगा के रूप में आज तक बह रही है। उधर से मंदाकिनी, अलकानंदा करते होते होते गंगा सागर में आकर मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में आकर मिल जाती है। तो इस प्रकार है, कहाँ से कहाँ पहुँचे, कौन सी जगह पर? हाँ, नदी में नलकूपर और मणिग्रीव नहा रहे थे, नहीं कुछ दूसरा ही विषय था। हाँ, जो भी हो यहाँ पे आ जाते हैं, अभी वो लिंक भूल गया मैं। तो हाँ, गंगा जी, वो तो है, वही प्रसंग चल रहा है। लेकिन ये गंगा जी को साफ दिया, ये गंगा जी को, मतलब वो अहंकार, गंगा जी का अहंकार, ये कहाँ से आया है भूल गया मैं। अच्छा, भागीरथी, मंदाकिनी नाम से, मंदाकिनी नाम से आ गया। मंदाकिनी थी दिवी बोल रहे, मंदाकिनी जो नाम है ना गंगा जी का, स्वर्ग में उसका नाम है मंदाकिनी। जैसे स्वर्ग से निकलते हुए आती है, कैलाश पर्वत में आती है, तो वो धारा का नाम क्या है, मंदाकिनी है।
और शंकर जी के जटा से जो निकलती है उसी को कहते हैं अलकानंदा। अलकानंदा अलकेशु केशेशु नंदा नंदिता, ऐसा यही बोल रहा था। शंकर जी के केस में आनंदित हो रही थी, घूम रही थी। उन्हें 10,000 साल लगा था निकलने के लिए, और निकलने का रास्ता नहीं मिला। प्रार्थना किया, शंकर जी ने वहां से एक थोड़ा सा एक जटा को निचोड़ा, वही गंगा बह रही, ये बता रहा था, यहाँ से निकला। तो ऐसे मंदाकिनी जो वहां पे देवियां वहां पे नहा रहे थे, तो देवियों ने देखा कि ना उधर से साधु आ रहे हैं, बाबा साहब दे देंगे, तो उन्होंने कपड़ा पहन लिया, छुप गए। और ये दो इतने ढीठ नंग दड़ंग खड़े रहे और सोचने लगे, अरे हम लोग यहाँ इस प्रकार क्रीड़ा कर रहे हैं, तो साधु को दूसरे रास्ते से जाना चाहिए ना, इधर क्यों आना है? साधु है, इधर क्यों आना है? नहीं आना चाहिए, ऐसा कहते हैं, सोचते हैं कुछ लोग। कुछ कर रहे हैं तो होते हैं, तो हम लोग कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते करते साधु की इधर से नहीं आना चाहिए ना, हम लोग ऐसा कर रहे हैं, कोई ताश खेल रहा है, कुछ कर रहा है, इधर से नहीं आना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। कभी कभी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कोई गलत कर रहे हैं तो उधर से कोई अच्छा आदमी जाए तो नहीं जाना चाहिए, ऐसा कहते हैं वो गलत लोग। इसी प्रकार ये भी सोच रहे, अरे नारद जी को इस रास्ते से क्यों आना था? नहीं आना था, क्यों आए? एकदम ढीठ की तरह वहां खड़े रहे। अच्छा, नारद जी जा रहे हैं, नारद जी जा रहे हैं, नारद को दिखा कर एकदम दिखा कर उसी गंगा जी के ऊपर दारू पी रहे हैं। नारद जी ने देखा उन्हें, तो दृष्टवा उन लोग को देखा, मदिरा मत्तो श्रीमदांधो सुरात्मजो। सुरात्मजो देवता के पुत्र, कुबेर के पुत्र को क्या देखा? मदिरा मत्तो, मदिरा पीकर मस्त है, नशे में है। नारद जी सोचने लगे, ये मदिरा का नशा नहीं है, मदिरा का नशा तो थोड़ा बहुत है, लेकिन असली नशा तो मदिरा का नहीं है। क्या बोले? श्रीमदा अंधो, श्रीमदा अंधो, धन के मद से अंध हो गए, धन के नशे से अंध हो गए। कहते ना, धन का तुजुक, धन को तुजुक ले अंधो भाई, श्रीमदा अंधो। और कह रहे, नारद जी कह रहे, ना जिसतो जोशान बुद्धि भ्रंशो रजो गुणा श्रीमदा आभिजात्या आभिजात्या दीर्यत्र स्त्री तमाशवा। कह रहे हैं, श्रीमदा आभिजात्यादि यत्र स्त्री दूतम आशवम। अभिजात्य का नशा था। नारद जी ने कहा, ना ये अन्य तो जोशान, अन्य पदार्थ पान करते हुए इस प्रकार की नशा नहीं हुआ है, सब सोच रहे। क्या बोल रहे हैं? जैसे अन्य पदार्थ मतलब दारू आदि, मदिरा आदि पीकर ये नलकुबर मणि ग्रुप नशे में नहीं है, नशे में चूर है किसी दूसरे चीज से। सुनिए, आप लोग बात करोगे तो मुझे फिर डिस्टर्ब हो जाएगा बोलने में, ठीक है? ध्यान से सुनिए। क्या नारद जी कह रहे हैं, अन्य न अन्य जिसतो जोशान, इनका जो जोश दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे मत है, ये क्या से? मदिरा के मद से नहीं है, ऐसा लग रहा है नारद जी को। कहाँ जा रहे हैं? तो मदिरा के मद से नहीं, क्या से बोल रहे हैं? श्रीमदा धन का मद है, अभिजात्यात, अभिजात्य का मद है, अर्थात बड़े बाप का बेटा है, इसका मद है। और जवानी का मद है, ठीक है? मद कहाँ से होता है? कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ। धन के कारण लोग नशे में हो जाते हैं, और मद पीने से तो होते ही है, मदिरा पीने से तो होते ही है, धन के कारण ज्यादा होता है। और अभिजात्य, बड़े बाप का पुत्र बेटा है तब भी मद होता है, बड़ा कुल है तब भी मद होता है, और बड़े पद में है ना कोई, तब भी मद होता है। जैसे किसी का पिताजी इंस्पेक्टर हो, उसके बेटे के ताव देखो, उसके दबंगाई देखो, रास्ते में चलने नहीं देगा लोगों को,
देगा? नहीं देगा। एमएलए एमपी का बच्चा हो तो रास्ते में चलने नहीं देगा। पद का मद अहंकार है। इस प्रकार जिसके पास धन का मद, पाद, अभिजात्य आदि का मद हो तो वो क्या करते हैं? 3 प्रकार के पाप करते हैं। क्या क्या पाप करते हैं बोले? स्त्री, अवैध स्त्री संग करते हैं। द्यूतम मतलब जुआ खेलते हैं, और आसवम दारू पीते हैं, और मांसाहार करते हैं। 4 प्रकार के पाप करते हैं। पाप के 4 प्रकार का पाप करते हैं ऐसे लोग। शायद ये भी यही पाप कर रहे थे तो उन मद इस प्रकार हो रहा था। तो नारद जी ने सोचा कि इनकी मद को तो मुझे निकालना पड़ेगा, इनको नींबू पिलाना पड़ेगा, नींबू पानी, इनका नशा नहीं छूटेगा। सज्जन हो, हमारा जो युवा अवस्था है, अभिजात्य है, धन है, इसको यदि हम सही दिशा पर लगाएं, सही दिशा पर लगाए तो वो तो समाज के कल्याण का काम करेगा। इसके ये नहीं कह रहा हूँ कि सब बड़े लोग के बड़े बाप के बेटे बिगड़े हुए होते नहीं, ऐसे नहीं है। कोई बिगड़े हुए नवाब होते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं, बड़े बाप के बेटे अच्छे भी होते हैं, और अच्छे कुल में पैदा होने वाले बच्चे भी अच्छे भी होते हैं। बड़े पद में जो भी रहते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं, सबको नहीं कहा जाता है। लेकिन जिनके पास ये धन है, अभिजात्य है, पद है, उसको यदि हमने सही दिशा निर्देश नहीं दिया ना, फिर वो गलत करेगा। ये शिक्षा है। समाज को जोड़ने का काम करना है, उससे धन से, अभिजात्य से, पद से समाज को जोड़कर समाज की उन्नति की ओर ले जाना है। नेता बनना है। नेता का अर्थ आजकल के समाज में नेता का अर्थ उल्टा है। नेता मतलब न्यायाधीश नेता, जो ले जाता है उसका नाम है नेता। नेता का अर्थ क्या है? नी प्रापणे धातु, नी प्रापणे धातु, वो ले जाता है, प्राप्त कराता है। कहाँ प्राप्त कराता है? वो व्यक्ति को उन्नति की शिखर पर, देश को, समाज को उन्नति की शिखर पर ले जाता है, भगवान के धाम तक ले जाता है। कोई नेता है सब कुछ, जैसे नेता का यही होना चाहिए। लेकिन आज के नेता भी ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं आपको पता है? आज के नेता देश को, समाज को कहाँ ले जाते हैं पता है? रसातल की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन सब नेता ऐसे नहीं है, सब नेता ऐसे नहीं है। हमारे जो प्रेसिडेंट प्रभु हैं वो कितने अच्छे हैं। तो ऐसे नेता होना चाहिए सबके पास। नेता को धार्मिक होना चाहिए, प्रजाओं को अपने पुत्र के समान मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए, और देश को उन्नति की शिखर पर ले जाना चाहिए। वही नारद जी देखा कि ये इनका मदद मुझे ढंग से करना है इनका। तो नारद जी ने सोचा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति गरीब हो ना, गरीब हो तो अपने आप वो तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो धनी हो तो वो तपस्या नहीं करता है, ज्यादा धनी हो तो तपस्या नहीं करता। कह रहे दरिद्रो निरहं स्तंभा मुक्त सर्व मदेरिह कि सम्यक दृश्यार्थनोति तद्धि तस्य परम तप। कहते हैं दरिद्र कैसा होता है? जिसके पास धन नहीं है ना, उस स्तंभ नहीं होता, उनका अहंकार नहीं होता, समस्त प्रकार के अहंकार से मुक्त होता है, सर्वमदेय। लेकिन कुछ दरिद्र भी बहुत अहंकारी होते हैं, क्योंकि या तो वह साधु संग नहीं किया है, अथवा उनका जो पूर्ववर्ती जो उन्होंने आचरण किया है, वो आचरण ऐसा आचरण किया, इतनी बार ज्यादा आचरण किया है, वो दरिद्र होते हुए भी तपस्वी नहीं है। नहीं तो दरिद्र तपस्वी होता है। दरिद्र के पास, जिसके पास धन नहीं है, वो क्या मद पिएगा, क्या दारू पिएगा? दारू पीने लगेगा तो भोजन कैसे मिलेगा? फिर पैसा का दारू पिएगा तो भोजन नहीं मिलेगा। मांग से खरीदने जाएगा तो आपको पता है 600-700, 800, 1000 रुपया किलो। उसे तो अच्छा दूध आधा किलो रोज का अगर लेता है तो 600 रुपये में रोज का आधा किलो दूध मिलता है कि नहीं? 30 दिन का कितना हिसाब करिए।
23 दिन का 600, और वो एक दिन में खत्म करते हैं कि नहीं। और दूध पियेंगे तो 30 दिन चलेगा, दूसरा खाएंगे पैसा। तो इसलिए दरिद्र ही एक अंजन है, कहते हैं बोले, पाप से बचने का एक अंजन है। तो पैसा नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा, है कह रहे हैं। दरिद्र अपने आप तपस्या कर लेता है, अपने आप तपस्या हो जाता है उसका, इस प्रकार यहाँ पे कहा जा रहा है। और नित्यम क्षुच्छामदेहस्य दरिद्रस्य अन्नकांक्षिणः, नित्य एकदम दुबला होता है, भोजन के लाले पड़े होते हैं, वो क्या नित्य अन्नकांक्षी होता है। कुछ पैसा मिले और भोजन खाने को, बढ़िया से भोजन खाने को मिले, ऐसा सोच कर नित्य ही उसे इंद्रिय तृप्ति करने की सुविधा ही नहीं प्राप्त होती। इसलिए अपने आप क्या होता है, उनका तपस्या हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के प्रति भगवान के भक्त और भगवान भी कृपा करते हैं। दरिद्रस्य युज्यते साधव समदर्शिना, दरिद्र व्यक्ति को, ऐसे दरिद्र व्यक्ति जो तपस्वी बन गए अपने आप। Time is going up. ओके, लेट्स फिनिश इट। अभी कितना हुआ? 7 बज गया। ये प्रसंग नहीं खत्म होने तक मैं छोड़ूंगा नहीं। 7:15 हुआ है, हो गया। पहले मुझे बताना चाहिए था, आपने नहीं बताया। थोड़ा हल्ला करता है तो अच्छा, उसी समय बोलना चाहिए। इंटरेस्ट लगता है ना। चलो और थोड़ा सा खत्म करता हूँ, प्रसंग को खत्म करता हूँ। तो क्या किया नारद जी ने, क्या किया, सोचा कि इनको यदि मैं शाप नहीं दूंगा, इनको दरिद्र नहीं बनाऊंगा तो ये इनकी होश ठिकाने में नहीं आएगी। कृपा करूंगा तो मुझे उल्टा डांटेंगे। तो नारद जी ने शाप दिया, तुम लोकपाल के बड़े देवता के पुत्र होकर भी इस प्रकार नशे में धुत हो, नंग धड़ंग खड़े हो मेरे आगे, साधु के आगे नंग धड़ंग खड़े हो, जाओ तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो। श्राप दे दिया नारद जी। और जैसे ही श्राप दिया वो महाराज कहते हैं नारद जी के चरण पे गिर गए, मुझे माफ करिए, हमें माफ करिए। देखिए श्राप देने के बाद होश ठिकाने में आ गया, मुझे माफ करिए, मुझे माफ करिए। इस श्राप से उद्धार होने का क्या, कैसे उद्धार? नारद जी कह रहे हैं शाप से उद्धार हो जाओगे। तुम्हें तो शाप दिया हूं, लेकिन एक प्रकार से यह शाप नहीं है, वरदान है। भगवान नंद बाबा के आंगन में तुम जाकर यमला अर्जुन बन के रहोगे, और वहीं पे भगवान आएंगे, आकर उनके समस्त लीलाओं को देखोगे, भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं को देखोगे, और उनके स्पर्श, जब ही उनका स्पर्श प्राप्त करके तुरंत तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा भगवान ने उन्हें, नारद जी ने उन्हें क्या दिया, श्राप नहीं हुआ, वो आशीर्वाद के समान हो गया। इसीलिए कहते हैं ना, दुश्मनी भी करना है तो कैसे, किसके साथ करना है? अच्छे लोगों के साथ करना है। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगति सद्भि विवाद मैत्री च ना सद्भि किंचित आचरेत। झगड़ा भी करना है तो सत्पुरुष से करना, असत पुरुष के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना। बोलिए असत पुरुष के साथ झगड़ा करोगे तो चुपके से बैठेगा और डंडा से मारेगा पीछे से आकर, और सत्पुरुष के साथ करोगे तो झगड़ा भी करेगा, युद्ध भी करेगा तो आमने सामने करेगा ना, वो धर्म को जानता है, पीछे से नहीं मारेगा। आओ ऐसे करते हुए आगे आएगा तो मरेगा नहीं, उसको पता चलेगा, मतलब वो माफ मांग लेगा तो सत्पुरुष से मारेंगे नहीं। इसीलिए भोजन करना भी है सत्पुरुष के साथ, और संगति करना, ऐसे संग करना है तो सत्पुरुषों के साथ, विवाद भी करना है सत्पुरुषों के साथ, विवाद भी करना है सत्पुरुषों के साथ, और मित्रता भी करना है सत्पुरुष के साथ, और ना असत भी किंचित आचरण, असत पुरुष के साथ कोई छोटा थोड़ा भी आचरण नहीं करना है। और भगवान क्या किया, भगवान जैसे ही उलू खालुक में बांधा हुआ था, भगवान को जैसे खींचते 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 आए और उसी यमला अर्जुन के बीच में फंसा दिया, और थोड़ा सा बल लगाए और धड़ाम से गिर गया, और वहां से चमचमाता हुआ शरीर वाला 2 देवता निकले, और देवता निकलकर भगवान को स्तुति कर रहे हैं। आज भगवान को स्तुति करने देते हैं, और कल क्या क्या स्तुति किया, इतना सुंदर स्तुति किया उन देवताओं ने।
और उनको भगवान के शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई दोनों को। नारद जी का शाप वस्तुतः शाप नहीं है, माता और पिता, माता पिता गुरुजनों का जो शाप है ना, वो मतलब गाली भी है तो क्या वरेण तुल्यम, वो वरदान के समान होता है। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यम, देवताओं का अर्थात देव मतलब माता पिता गुरुजन जो भी है, उनका गाली भी डंडा भी वो वरदान के समान होता है। भगवान ने उन्हें वस्तुतः शाप नहीं दिया, आशीर्वाद ही दिया। इतना कहते हुए आज का ये संध्याकालीन सत्र आज संपन्न करता हूँ। 1 घंटा ही अच्छा लगता है ना, आधा घंटा कुछ मजा नहीं आया। जो भी हो, श्रीमद् भागवत कथा का प्रसंग है, हमने श्रवण किया और फिर आज भी खत्म नहीं हुआ, कल थोड़ा सा है दामोदर लीला थोड़ा सा कल भी बचा हुआ है। आप लोग आइएगा। ये समस्त ये महीना दशम स्कंद पूरा समाप्त करूंगा मैं। दशम स्कंद श्रवण करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। जय जय श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।